भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तरुण साहब जिंदाबाद। तरुण साहब जिंदाबाद। तरुण साहब जिंदाबाद। तरुण साहब जिंदाबाद। मैं इश्तियाक वानी साहब से गुजारिश करूंगा कि ग्लोरिया साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद हमारे वानी साहब, इश्तियाक वानी साहब का भी कुशल जी, वो भी स्वागत करेंगे। सबसे पहले भारत माता की काबिल एहतराम, काबिल इज्जत इन पहाड़ियों पे चल के अभी आपके सामने जिक्र किया हमारे जिला अध्यक्ष स्वामीराज जी ने। काबिल इज्जत तरुण चुग जी जो हमारे भारत के पूरे हिंदुस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, और जैसे इन्होंने आपसे अभी कहा कि शायद आज तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। जब भी इतिहास का कोई काम होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। इसीलिए आज तरुण चुग जी, उनके साथ काबिल एहतराम ग्लोरिया साहब और हमारी जानी पहचानी और हमारी शान शक्तिराज जी परिहार और हमारे जिला अध्यक्ष स्वामीराज जी, हमारे राजेश राठौर साहब और हमारे संगठन। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। मेरा नाम सत्या शर्मा है, मैं महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो डीडी इलेक्शंस चल रहे हैं आज, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जी, जैसे आप देख ही रहे हैं, ऐसी भीड़ को देख के तो हर किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो जैसे कि हमारे शक्तिराज परिहार जी ने हमारे इस इलाके का जो डेवलप किया है वो काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ की आवाम, मैं बोलती हूँ महिलाओं से लेके बच्चों तक, लोगों में एक जोश भरा हुआ है कि हर तरफ परिहार साहब की जय जयकार हो रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शक्तिराज परिहार जी भारी अक्सरियत से यहाँ से विजय होके जाएंगे, और हम सब की यही दुआ है। धन्यवाद। आज डोडा के काफ़ी गहन क्षेत्रों के अंदर होकर आया हूँ, और डोडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी उपकार गैंग के खिलाफ बड़ी मजबूती से लड़ रही है। और मैं देख के हैरान था कि किस तरह लोगों के मन में अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान के खिलाफ एक हेट का वातावरण है। 70 साल यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के गुज्जर भाइयों को, उनके अधिकारों को छीन कर रखा, और यहाँ तक कि जहाँ रोड चाहिए थी वहाँ रोड नहीं पहुँची, जहाँ पुल चाहिए था वहाँ पुल नहीं पहुँचा। वो विकास का पैसा कहाँ गया? आज ये उपकार गैंग को बताना पड़ेगा। आपने मिलकर राज किया, आज मिलकर दोबारा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि विकास कहाँ है। जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है अधिकार कहाँ है। जम्मू कश्मीर की जनता अब 370 और 35 से ये खत्म हो चुकी बातें, कब्र में चली गई। अब जनता इस पे चर्चा नहीं कर रही, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी, अब चर्चा 370 और 35 से पे नहीं होगी। अब चर्चा होगी PAO के अंदर तिरंगा कैसे फहराया जाए, वहाँ भारत के बेटे कैसे पहुँचे, वहाँ पाकिस्तान के जो नापाक कदम है वो कैसे पीछे किए जाए, उस पर चर्चा। सर, ये जो यहाँ पे आज ने कहा है कि इलेक्शन कराने से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। ऐसा है कि वो मुंगेरी लाल का सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान को जवाब देना। अब पाकिस्तान से जवाब देने के लिए सक्षम सरकार है, और हमने पिछले 6 वर्षों में करके दिखाया है, और आगे भी करके दिखाएंगे। अब जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है। जम्मू कश्मीर की जनता 370 और 35 से 370 और 35 से टूटने पर्सन है, और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आज़ाद करना चाहते हैं। ऐसा है कि ये एक तरह का टुकड़े टुकड़े गैंग और उपकार गैंग, ये दोनों गैंग एक ही जगह से चल रहे हैं, और दोनों गैंग के बीच में की कड़ियाँ अब जुड़ती हुई मिल रही हैं। इनका पर्दाफाश हुआ है कि ये दोनों गैंग, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग है और चाहे ये उपकार गैंग है, दोनों देश को तोड़ना चाहते हैं, और दोनों का पर्दाफाश हुआ।
सर आज आम जनता ने जैसे वीडीसी का मुद्दा उठाया उसके बारे में सर क्या बताएंगे? हाँ जी, वीडीसी का सर जो आम जनता ने आज बिल्कुल हम वीडीसी के लिए उचित स्थान पर बातचीत भी रखेंगे और वीडीसी के जो नौजवान हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है उनको सलाम